सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने अग्निपथ योजना को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि सैनिकों, एयरमैन और नाविकों की कम अवधि की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना लागू करने के ऐलान से सशस्त्र बल चौंक गए थे। आर्म्ड फोर्सेस की दलील है कि 4 साल के कार्यकाल के बाद बड़ी संख्या में कर्मियों को सेवा में रखा जाना चाहिए और अग्निवीरों को बेहतर वेतन दिया जाना चाहिए। अपनी किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में नरवणे ने खुलासा किया है कि उन्होंने 2020 की शुरुआत में प्रधानमंत्री को टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम का प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव के तहत अधिकारियों के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन के समान सीमित संख्या में जवानों को कम अवधि के लिए नामांकित किया जा सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय बाद में एक अलग योजना लेकर आया। उन्होंने सुझाव दिया कि न केवल थल सेना के लिए 1 साल में होने वाली पूरी भर्ती अल्पकालिक सेवा के आधार पर होनी चाहिए, बल्कि इसमें भारतीय वायुसेना और नौसेना को भी शामिल किया जाना चाहिए। यह सेना के लिए अचंभे की बात थी, नौसेना और वायुसेना के लिए और भी ज्यादा। जनरल नरवणे ने बताया कि उनका प्रस्ताव शुरू में थल सेना पर केंद्रित था, इसलिए वो वायुसेना और नौसेना को भी शामिल करने से उतने ही हैरान थे। तीनों सेनाओं से जुड़ा होने के कारण प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत पर आ गई। हालांकि आर्मी अब भी प्रमुख सैन्य सेवा बनी रही। योजना के अलग अलग मॉडलों पर चर्चा की गई, जिसमें सेना ने 75% जवानों को बनाए रखने और 25% को सेवा मुक्त करने की वकालत की। हालांकि जब जून 2022 में सशस्त्र बलों की एज प्रोफाइल को कम करने के लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्कीम के रूप में अग्निपथ शुरू की गई, तब यह निर्णय लिया गया था कि हर साल चुने गए लगभग 46,000 सैनिकों, एयरमैन और नाविकों में से केवल 25% ही शुरुआती 4 सालों के बाद भी अतिरिक्त 15 सालों तक सेवा करेंगे। आपको बता दें कि जनरल नरवणे 31 दिसंबर 2019 से 30 अप्रैल 2022 तक भारतीय थल सेना के प्रमुख रहे थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में यह भी उल्लेख किया है कि पहले साल में शामिल होने वालों के लिए शुरुआती वेतन शुरू में 20,000 रुपए प्रति माह निर्धारित किया गया था। हालांकि सेना ने मजबूती से इसके बढ़ाने की सिफारिश की, क्योंकि उनका मानना था कि एक सैनिक की भूमिका की तुलना दैनिक वेतन भोगी मजदूर से करना उचित नहीं है। उनकी सिफारिशों के आधार पर बाद में वेतन बढ़ाकर 30,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया। जनरल रावत की अचानक एक्सीडेंट में मौत के बाद उन्हें सीडीएस के रूप में नियुक्त नहीं किए जाने के सवाल का जवाब देते हुए जनरल नरवणे ने सरकार के निर्णय की प्रक्रिया पर अपना भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि जब उन्हें सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था तो उन्होंने कभी भी सरकार के विवेक पर सवाल नहीं उठाया और अब भी उनके पास ऐसा करने का कोई कारण नहीं है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।